अगर इतना भी दर्द होता बांके बिहारी जी को लेकर के अन्यत्र कहीं जाने वालों की केवल एक सोच है, अधिकार को लेकर के चर्चा कर रहे हैं बांके बिहारी की। क्योंकि जो कुंज गलियां हैं और जो झाड़ियां हैं वो भी एक सौंदर्य था। अभी भी वृंदावन में तटिया आश्रम में उस तरह का सौंदर्य देखने को मिलता है। बाकी तो सबका नवीनीकरण हो चुका है। मैं चर्चा इसलिए नवीनीकरण की कर रहा हूँ कि बांके बिहारी में अभी कॉरिडोर बनना है, तो ये सब विषय आएंगे। वृंदावन, वृंदा मतलब जहां तुलसी का वन हो, ये वृंदावन है। तुलसी सेवा माने ठाकुर जी की पूजा, भगवान को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए वहां पर भगवान ने वास किया है। भागवत जी का जो चित्रण है उसमें आता है। अब चर्चा करते हैं वृंदावन में बन रहे बांके बिहारी कॉरिडोर की। वहां के जो गोसाई हैं जिनको पूजा का अधिकार है, चूंकि स्वामी हरिदास जी से बांके बिहारी जी का प्राकट्य माना जाता है, तो अब पूजा का अधिकार भी, अब चूंकि वो समय ऐसा चला आ रहा था कि पूजा का अधिकार उनके वंशजों को मिला। और वहां जितना हम देखते हैं वृंदावन में बांके बिहारी के आसपास, तो वो सब दुकानें हों या इस तरह की जो भी चीजें हों, वो उन्हीं लोगों की हैं। एक विरोध का स्वर हो रहा है। जब सरकार ने तय किया कि कॉरिडोर बनना है, तो पहले तो समझे कि कॉरिडोर बनने की आवश्यकता क्या है। यद्यपि आप न्यूज चैनल में खूब देख रहे हैं, मैं कोई पहली बार चर्चा कर रहा हूँ ऐसा नहीं, लेकिन मेरी चर्चा थोड़ा सा जो अनुभव आधारित है उस पर। जैसे कुछ लोगों ने भी कहा कि ठाकुर जी किसी के बाप के थोड़ी हैं, ठाकुर जी सबके हैं। बांके बिहारी जो है वो किसी के बाप के नहीं है। आप सबने सुना होगा। सही बात है भाई, ठाकुर जी हैं, ठाकुर जी पर तो सबका जो पूजा करता है उसका अधिकार है। असल में यहाँ सारा मामला संपत्ति को लेकर के है। जो लोग कह रहे हैं कि हम ठाकुर जी को अपने साथ ले जाएंगे, हम अपना मंदिर दे जाएंगे। उन्होंने अगर ये समझने का प्रयास किया होता कि जैसे ठाकुर जी हमारे हैं वैसे भगवान किसी की व्यक्तिगत संपत्ति थोड़ी। पूजा का अधिकार मिला, अच्छी बात है, लेकिन जिस समय पर वो कुंज गलियां बनी थी, कुंज गलियां बढ़िया पतली पतली सी गलियां हैं, वो उस समय की आवश्यकता रही होगी। बनारस में भी ऐसा ही पीछे से देखने को मिलता है। उतना लोगों का आना जाना नहीं था, प्रचार प्रसार के माध्यम इतना नहीं थे, बड़े मुश्किल से लोग पहुंचते थे, तो उस समय पर भीड़ नहीं होती थी। मुझे याद है, मैं खुद ही अभी पहली बार 20 साल पहले गया था। अलग स्थिति थी, बहुत कम लोग थे। लेकिन जैसे जैसे सोशल मीडिया का प्रभाव बढ़ा और भागवत जी का प्रचार प्रसार बढ़ा, तो उसके कारण से वृंदावन में लोगों का आना जाना खूब हुआ। बांके बिहारी जी का भी खूब प्रचार प्रसार हुआ। अभी वर्तमान में तो इसलिए भाई दर्शनों के लिए भीड़ उमड़ती है। मुझे याद है, अभी 3 साल पहले मैं जब वृंदावन वास कर रहा था, तो इसके बाद माता जी और पिताजी भी आए, तो माता जी ने कहा कि दर्शन करा दें बांके बिहारी जी के। अब भाई 2 गलियां हैं, एक तो सर चक्कर काटते पर उधर से आते हैं, और भाई इधर से प्रवेश करते हैं। तो इधर से ही अंदर से जहां पर ये दुकानें उकानें लगी हैं सीधा सा, यहाँ से जब प्रवेश की इतनी भीड़, इतनी भीड़, इतनी भीड़ कि माता जी ने कहा कि हम वहां तक पहुंच ही नहीं पाएंगे, और अब लौटना भी मुश्किल होता है। बड़ी बात यह है कि एक बार अगर आप प्रविष्ट हो गए तो फिर लौटना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर तो, और कोई अनहोनी हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। अगर इतना भी दर्द होता बांके बिहारी जी को लेकर के अन्यत्र कहीं जाने वालों की केवल एक सोच है, अधिकार को लेकर के
मैं किसी की भक्ति पर प्रश्न चिन्ह तो उठा नहीं सकता, ना ही ऐसा कोई प्रयास है, क्योंकि वो उनके प्राण धन तो हैं। भाई धन ही प्राण है आजकल, और सारे आर्थिक स्रोत बंद हो जाएं तो फिर समस्या, तो सरकार को इस पर चिंतन तो करना पड़ेगा, क्योंकि स्वामी हरिदास के जो वंशज हैं, गोसाई लोग हैं, उनको भी उनके कुछ अधिकार मिले, लेकिन उन गोसाई लोगों को भी इस बात का चिंतन करना चाहिए कि अधिक संख्या बढ़ रही है, तो उस अधिक संख्या के बढ़ते लोगों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए जो सहयोग हो सकता करना चाहिए। भाई भीड़ तो हो रही है, लोग आ रहे हैं, इसीलिए आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है। अगर लोग नहीं आएंगे तो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होगी। ठाकुर जी को लेकर के जाने की बात तो कहने की सोचना ही नहीं चाहिए। ठाकुर जी आए तो कैसे आए? ठीक है, स्वामी हरिदास जी की तपस्या का प्रभाव था, ठाकुर जी स्वयं प्रकट मूर्ति हैं, लेकिन क्या देश के अन्य लोगों का अधिकार नहीं है? जो लोग भक्ति करने यहाँ से वृंदावन जाते हैं, बांके बिहारी जी की एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ से कितने कष्ट सह के जाते हैं, उनका अधिकार नहीं है क्या? अधिकार सबका है। भगवान किसी एक के नहीं होते हैं। ये संपूर्ण प्रकृति, ये चैतन्य, सारा चेतना पर किसी एक का अधिकार नहीं हो सकता है। संपूर्ण सृष्टि का, संपूर्ण प्रकृति का, संपूर्ण जगत का उस पर अधिकार होता है। तो अधिकार की बात ये केवल और केवल संपत्ति की बात है। भगवान किसी की संपत्ति नहीं है। भगवान को किसी ने गिरवी नहीं किया हुआ है। भगवान को किसी ने बंधक नहीं बनाया हुआ है। मूर्ति को बंधक बना लेने से भगवान थोड़ी बंधक हो जाएंगे कि केवल एक ही मूर्ति में भगवान बसते हैं। लेकिन अगर बांके बिहारी जी की उस मूर्ति के प्रति लोगों में श्रद्धा है, तो उस श्रद्धा का नाजायज फायदा नहीं उठाना चाहिए। बाकी तो कितनी मूर्तियां, स्वयं प्रकट मूर्तियां वृंदावन में हुई जो अन्यत्र स्थापित हैं। जब ऐसी कथाएं होती हैं कि औरंगजेब का आक्रमण हुआ तो मूर्तियों ने स्वप्न देना शुरू किया कि हमको अन्यत्र कहीं ले जाओ, तो मूर्ति डर गई क्या? भगवान डर गए क्या? नहीं, भगवान डरे नहीं। ये संकेत मात्र है कि जहां पर भक्ति का प्रभाव कम हो, जहां पर लोभ बढ़ने लगे, जहां पर अत्याचार बढ़ने लगे, वहां पे मैं नहीं रह सकता। यही हुआ भाई, जब म्लेच्छों का आक्रमण हुआ, तो म्लेच्छों के आक्रमण के साथ में ये कर्म परंपरा है। कोई कहे कि भगवान आकर के खड़े होंगे, तो भगवान कभी ये नहीं कहते कि बिना कर्म के हम खड़े हो जाएंगे। तो संसार की प्रक्रिया है, लोगों को आना जरा, हमारी दृष्टि से चाहे जो हो, हमारी दृष्टि से सुख और दुख हो सकता है, लेकिन भगवान की दृष्टि से, भगवान के लिए तो सब बराबर है भाई। हमारे लिए मनुष्य महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन किसी भी जीव को आप मारने का प्रयास करो तो वो अपने प्राण बचाता है, अपने शरीर से उसको भी मोह है। सबको अपने शरीर का मोह होता है। तो भगवान सर्वत्र है, लेकिन अगर मूर्ति में है तो वो एक प्रत्यक्षीकरण होता है। अब उस मूर्ति को लेकर के जाने की बात, भाई कम से कम चिंतन तो करिए इस बात का कि लोग हो रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है, उस भीड़ पर नियंत्रण कैसे हो? इसके लिए कॉरिडोर बनना भी आवश्यक है। कोई ना कोई रास्ता सबको मिल करके, बैठ करके तय करना पड़ेगा, प्रशासन को भी और लोगों को भी। बाकी तो मारपीट होती है, मेरे सामने मैंने देखा है। थोड़ा सा आप इधर उधर बोल दो, भीड़ में जिसकी इच्छा हुई, सबके बधे हुए हैं। तो ये इस पर ज्यादा चर्चा करना ठीक नहीं है। सबका लाभ हो, मुझे किसी के लाभ से कोई समस्या नहीं है। भगवान ने मौका दिया है, आपके पूर्व जन्म के संस्कार थे तो अच्छी बात है, मिले लाभ। लेकिन अनैतिक लाभ का अर्जन भी दुख का कारण होता है, इस बात को सोचना चाहिए। ईश्वर ने आपको मौका दिया है। मेरी सभी ब्रजवासियों से, भगवान के ही स्वरूप लोग मानते हैं ब्रजवासियों को, तो ब्रजवासियों को खास कर से गोसाई परिवार से निवेदन है, यद्यपि ये निवेदन पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा ईश्वर जाने, लेकिन फिर भी एक निवेदन है कि अगर बांके बिहारी के प्रति आपकी वास्तविक श्रद्धा है, सच्ची निष्ठा है, तो सहयोग करना चाहिए। अब कुंज गलियों का विषय
आता है, पर वो उस समय की आवश्यकता थी, उस समय इतनी भीड़ नहीं थी। गलियां, छोटी छोटी गलियों में लोगों का निर्वहन हो जाता था। आज सड़कें चौड़ी, अगर यही सब लोग कहना शुरू कर दें कि पहले जैसा था वैसा ही होना चाहिए, तो फिर किसी विकास की कोई आवश्यकता नहीं, सड़कों की कोई आवश्यकता नहीं, एसी कूलर की कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन हमने प्रकृति का अति दोहन किया है। देखिए, अभी हम यहाँ पर बैठे हैं तो कितनी शांति, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा, ये नीम का पेड़ है, इस नीम के पेड़ के पीछे बैठे हुए हैं। बाहर गर्मी है, तपन है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर ठंडक है। लेकिन अब जब हम समाज में रहते हैं, तो समाज में रहते हैं तो ऐसी प्रकृति तो है नहीं वहाँ पर, तो हमें एसी भी उपयोग करना पड़ता है, कूलर भी उपयोग करना पड़ता है। अब हम कह दें कि जैसी स्थिति पहले थी वैसी, तो लाइए ना वैसी स्थिति। लेकिन ना, जिसमें अपना स्वार्थ छिपा हो वहाँ तो स्थिति आनी चाहिए, लेकिन जहाँ पर हमारा स्वार्थ नहीं होता वहाँ ठीक नहीं है। इसलिए निजी स्वार्थ को त्याग करके अगर भगवान के सच्चे भक्त हैं, बांके बिहारी सरकार के ठाकुर जी के सच्चे भक्त हैं, तो लोग ठाकुर जी का दर्शन करें, ठाकुर जी तक पहुंचे, इस बात का चिंतन सबको करना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।